देवोत्थान एकादशी व्रत के नियम। कार्तिक माह में मनाए जाने वाले अनेक विशेष पर्वों में से एक है देवोत्थान एकादशी। देवोत्थान एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। देवोत्थान का अर्थ है देव का उत्थान या उठना। इसे प्रबोधिनी एकादशी और देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवोत्थान एकादशी व्रत के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन कर आप अपने व्रत को सफल बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। एकादशी के दिन न करें ये कार्य। सेम, गेहूं, चावल और दाल सहित किसी भी प्रकार के अनाज का सेवन न करें। यह एकादशी व्रत के दौरान वर्जित है। कई लोग एकादशी पर भोजन के लिए कुट्टू का आटा और बाजरा चावल मूर्धन का भी सेवन करते हैं। चूंकि इन्हें अर्धनाज या छद्मनाज माना जाता है, इसीलिए एकादशी में इन चीजों से बचना ही बेहतर है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर करें। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। आप चाहे तो किसी मंदिर में जाकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। एकादशी पर रखें इन 6 बातों का विशेष ध्यान। दोस्तों, हिंदू धर्म में एक वर्ष में आने वाली लगभग 24 एकादशी तिथियां होती हैं। हर एकादशी जितनी पुण्य फलदायक होती है, उतना ही इसे कठिनतम व्रतों में से एक माना जाता है। एकादशी के दिन जाने अनजाने में की गई भूल चूक से आपका व्रत और पूजन पूरी तरह से निष्फल हो सकता है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी सावधानियों के बारे में जो आपको इस विशेष दिन पर बरतनी चाहिए। प्रातः देर तक न सोएं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। सूर्योदय के काफी समय बाद तक न सोएं। एकादशी के दिन देर तक सोने से आपके घर में दरिद्रता का आगमन हो सकता है। इस दिन देर तक सोने से जो सफलता आप पाना चाहते हैं, उसमें आप पिछड़ सकते हैं। यदि किसी कारण से व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं, तो भी जल्दी उठकर दैनिक कार्य शुरू करें। उपाय: सुबह जल्दी उठें, स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। चावल का सेवन न करें। एकादशी के दिन चावल के सेवन को खास रूप से वर्जित माना जाता है। यदि आप पूरे दिन का व्रत छोड़कर एकासना व्रत अर्थात एक समय भोजन करने वाला व्रत कर रहे हैं, तो ध्यान रहे इसमें चावल या चावल से बनी कोई भी खाद्य वस्तु न हो। कई किंवदंतियां बताती हैं कि एकादशी पर चावल खाने से यह अति फलदायी व्रत निष्फल हो जाता है। उपाय: दूध, फल, कंद, कुट्टू के आटे से बने खाद्य आप इस दिन खा सकते हैं। तामसिक भोजन को त्यागें। एकादशी के पूरे दिन आप तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज आदि से बना मसालेदार खाना, मांस, मदिरा, रात का बचा जूठा भोजन आदि का सेवन न करें। ऐसा करने से आप इस व्रत और आपके द्वारा किए जा रहे पूजन अनुष्ठान का पूरा लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन आपकी पाचन क्रिया को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए इससे सावधान रहें। साथ ही कोशिश करें कि आपके घर में भी किसी अन्य सदस्य द्वारा मांस, मदिरा का सेवन न किया जाए। उपाय: बिना लहसुन प्याज से बना सादा शाकाहारी भोजन ग्रहण करें। परनिंदा न करें। वैसे तो परनिंदा करना किसी पाप से कम नहीं है और रोज ही आपको ऐसा करने से बचना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन ये कार्य भूलकर भी न करें। किसी का दिल न दुखाएं और झूठ न बोलें। भगवान विष्णु को दीनबंधु कहा जाता है और वे हर कण में विद्यमान हैं। इसीलिए इस शुभ दिन पर कम बोलें लेकिन अच्छा ही बोलें। उपाय: विचारों एवं वाणी पर संयम रखें। साथ ही इस दिन दान करें। ये कर्म आपको सीधे ईश्वर से जोड़ता है। बाल और नाखून न काटें। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाएं और नाखून काटने से भी बचें। ये दोनों ही काम आपके घर में सुख संपन्नता को बाधित करते हैं और ऐसा करने से आपके घर में क्लेश हो सकता है। साथ ही आप अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखें। स्नान करें लेकिन बाल नहीं धोएं। यदि यह बाल और नाखून आपके भोग और भोजन में मिल जाए तो उसे दूषित कर सकते हैं। उपाय: दशमी या द्वादशी पर पारण के बाद बाल कटवाएं या नाखून काटें। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य न तोड़ें। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस व्रत के पालन में बहुत सावधानी बरतें। मन में कोई भी व्याभिचार नहीं आने दें। भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं, लेकिन आपका ये कृत्य आपको भगवान विष्णु के कोप का भागी बना सकता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपको इस व्रत का संपूर्ण लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही आपके मन और विचार भी शुद्ध होंगे।
उपाय, इस दिन मंदिर जाएं और जितना संभव हो प्रभु नाम का स्मरण करें। तो ये थी वह सावधानियां और उपाय जिनका ध्यान आपको एकादशी पर रखना है। इसके अलावा कोई भूल चूक हो जाए तो आप श्री हरि से क्षमा